अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, आपको जितनी बात समझ आ गई ठीक है तो ठीक, बाकी फिर आप लेक्चर में पूछ लीजिएगा। रिजॉल्विंग पार, देखिए रिजॉल्विंग रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग पार क्या है ना, अब आज के दौर में इसको समझना तो मुश्किल नहीं है। मसलन आप देखते हैं भाई एक कैमरे से आप वीडियो बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, आप कहते हैं इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। टीवी है, टीवी में क्या होता है जी, इसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। अब जो लोग इन सारी टर्मिनोलॉजी से वाकिफ हैं कि भाई 4K 3D ठीक है ना टेक्नोलॉजी, तो मकसद क्या है कि भाई बहुत अच्छी क्वालिटी की जो है वो पिक्चर आपको मिले, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास जो है उस कंडीशन में हम कहेंगे उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत अच्छी है, ठीक है ना। क्या चीज अच्छी होगी, रेजोल्यूशन। यानी जब आपको किसी चीज का इमेज बहुत अच्छा मिलता है, बहुत क्लियर मिलता है, डिस्टिंक्ट मिलता है, इसको हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट मिलता है। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि भाई उसकी मिनिमम से मिनिमम जो इंफॉर्मेशन है ना वो आपको नजर आए, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम पॉइंट्स भी आप उसको देख सकें, ठीक है ना। अच्छा, अब किस तरह से, मसलन अगर मेरी आप पिक्चर बनाते हैं, उसको जूम करते हैं, इवन भाई अगर बाल भी नजर आना शुरू हो जाए, पोर्स भी नजर आए, क्लियर भी नजर आए, तो उसका मतलब रेजोल्यूशन कैमरे की बहुत अच्छी है। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन, ठीक है। ये टर्म जो मैं बोल रहा था, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। अच्छा, अब रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी ऑब्जेक्ट की कितनी माइनर से माइनर डिटेल्स बताता है, वो जिसको मैं मिनिमम बोल रहा था, किसी भी ऑब्जेक्ट कितनी माइनर से माइनर डिटेल बताता है, ठीक है ना, बता सकता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। रेजोल्यूशन फिनोमिनल हो गया, टर्म होगी। रिजॉल्विंग पावर किससे रिलेटेड है, इंस्ट्रूमेंट से। मसलन कॉमन एक लेंस है, अच्छा आंख है जैसे, फिर आप एक लेंस यूज करते हैं, फिर आप टेलीस्कोप यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, तो डेफिनेटली टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये टर्म है रेजोल्यूशन रिजल्ट। इसके बाद इससे रिलेटेड फार्मूला है, आपके एंटी टेस्ट में फार्मूला आना है, फार्मूले की एप्लीकेशन आनी है, उससे रिलेटेड बात आनी है, बाकी उसके बैकग्राउंड में इतनी लंबी चौड़ी चीज नहीं है, ठीक है। ये डेफिनेशन मेन आपको मैंने चीज बता दी, थीम बता दिया। अब रिलेशन क्या है, एक टर्म है अल्फा मिनिमम, अल्फा मिनिमम किसकी इक्वल होता है, 1.22 लैम्डा बाय डी, और जो रिजॉल्विंग पावर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्फा मिनिमम, और रिजॉल्विंग पावर जो होगी वो किसकी इक्वल होगी, डी ओवर 1.22 इंटू लैम्डा, ठीक है जी। अब ये टर्म कौन कौन सी हैं, अल्फा मिनिमम क्या चीज होगी, अल्फा मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, अल्फा मिनिमम क्या चीज होगी, मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। अब आप कहेंगे भाई ये कौन होता है मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, हमें क्या पता मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। तो वो चीज है कि अगर आपके पास ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, चलो थोड़ा सा ये मैं आपको डिटेल वाली बात बता रहा हूँ, जो मैंने अभी कहा था, मुझे डिटेल की जरूरत नहीं, फिर बता रहा हूँ मैं क्या कर, मुझसे रहा नहीं जाता। अच्छा, ये दो पॉइंट्स है ना, इनके दरमियान ऐसे अगर आप ये कोई एंगल बनाते हैं ना, ठीक है, इसको अल्फा कहेंगे। अच्छा, अगर ये दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान आप इस तरह से कोई एंगल बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा। अब क्या मतलब इस बात का कि देखिए इन दोनों को आपने, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे तो फिजिकली ऑब्जेक्ट की बात हम करेंगे ना, इन दोनों को हमने सेपरेटली देखना है, ठीक है, हमें तो वैसे ही नजर आ जाएंगे, दूर से देखना है जैसे भी, जब तक ये नजर आएंगे तो हमें सेपरेट नजर आएंगे, ठीक है। अब ये हैं, ये करीब करीब हैं, अगर दूर से देखें, पास कर ऐसे मैं एक पॉइंट लगाता हूँ और ऐसे 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 करके पॉइंट लगाता हूँ, अगर आप बहुत दूर बैठे होंगे तो ऐसे लगेगा कि ये तो दोनों मिले हुए, ठीक है ना। तो अब क्या चीज है कि कोई इंस्ट्रूमेंट अगर बहुत छोटे से छोटे एंगल को भी अगर क्लियरली ऑब्जर्व करवा देता है ना, तो हम कहेंगे कि उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। तो माइनर से माइनर एंगल दो पॉइंट्स के दरमियान जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट
डिस्टिंक्टली ऑब्जर्व करवाए उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन दैट इज अल्फा मिनिमम। क्लियर होगी बात। इसके बाद है लैम्डा। लैम्डा कौन है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। लैम्डा हमारे पास क्या चीज होगी, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और डी डायमीटर साइज अपर्चर ऑफ लेंस, ठीक है ना, डायमीटर ऑफ लेंस जो हम यूज करेंगे इंस्ट्रूमेंट में। इसका मतलब है देखें, जितना लेंस बड़े साइज का होगा उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी। इसकी एग्जांपल ये है कि भाई जो टेलीस्कोप्स होती हैं, जितने बड़े बड़े लेंस उसमें लगाएंगे तो उतना हमें ज्यादा रिजॉल्विंग पावर मिलती है। जितनी कम से कम वेवलेंथ यूज करेंगे, अब देखिए रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जितनी कम से कम वेवलेंथ यूज करेंगे उतनी रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज्यादा होगी। इसकी एक एग्जांपल है कि भाई जैसे स्लाइड्स बायो में ऑब्जर्व करते थे आप लोग, तो उसमें ब्लू स्टेन, ब्लू इंक डालते हैं, क्यों जी, क्लियर नजर आ जाए, ठीक है। अच्छा, फिर इसी का आंसर है लैम्डा। जैसे मैंने चैप्टर 9 में आपको बताया था, अब वो क्योंकि वो लाइव वाला लेक्चर नहीं था तो उसमें कुछ चीजें फिर ज़हन में नहीं आती थी या बताई नहीं जा सकती थी क्योंकि वो चीजें मौजूद नहीं थी, तो वहां पे भी बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन यही वाली बात जरा देखें कि जो डिफ्रैक्शन है, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन। अब डिफ्रैक्शन का जो मैंने आपको वेवलेंथ के साथ लिंक बताया था वो भी किस वजह से था, रिजॉल्विंग पावर की बेस पे, ठीक है ना। डिफ्रैक्शन वाला किस वजह से था, रिजॉल्विंग पावर की बेस पे। अच्छा, अब ये है कि क्वेश्चन है कि जो ट्रैफिक के सिग्नल होते हैं वो रेड क्यों होते हैं, तो वो इस वजह से ड्यू टू स्कैटरिंग, ताकि दूर से जो है वो हमें इजीली नजर आ जाए, उनकी स्कैटरिंग कम होती है। अच्छा, और फिर जो ब्लू वाली लाइट है इसकी हमारे पास क्या होगा, इसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। ब्लू वाली लाइट की जो है वो स्कैटरिंग ज्यादा होती है, रेड वाली लाइट की स्कैटरिंग जो है वो कम होती है, ठीक है। और सेम केस आपने डायफ्रैक्शन में देखा था कि सेंटर के बाद जो है वो आपके पास कौन सा आया था, वायलेट, फिर उसके बाद जो है लास्ट पे रेड आया था, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या चीज होगी, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है ना। तो जितनी कम से कम वेवलेंथ होगी इतनी रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज्यादा होगी या उतनी रेजोल्यूशन ज्यादा होगी। तो इसका क्वेश्चन आता होता है कि हम ब्लू लाइट जो है वो क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना, और जो उसमें स्टेन के तौर पे, या वैसे इस ब्लू लाइट क्यों यूज करते हैं, ताकि रिजॉल्विंग पावर जो है वो ज्यादा आए और उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिले, ठीक है। तो ये अभी आपने देखा कि क्या चीज होगी, मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला। अब ये डायरेक्ट फार्मूला आ सकता है, अल्फा मिनिमम का फार्मूला आ सकता है, रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला आ सकता है।